नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाथरस का दौरा करेंगे। वो यहां भोले बाबा के सत्संग में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया, राहुल गांधी जल्द हाथरस जाएंगे और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार को गुरुवार को बड़ा झटका लगा है। मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर मीणा के इस्तीफे से भाजपा में खलबली मच गई है। मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने रामचरितमानस से एक मशहूर चौपाई कोट की, जिसमें वो कह रहे हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मीणा ने अपने इस्तीफे की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि इस्तीफे के कारण ही वो मुख्यमंत्री भजनलाल की कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए, क्योंकि उनके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं था। मीणा के पास कृषि विभाग है। उनका इस्तीफा मंजूर होने की अभी कोई सूचना नहीं है। कहा जा रहा है कि मीणा ने इस्तीफा 10 दिनों पहले दिया था, लेकिन सार्वजनिक अब किया गया। किरोड़ी लाल मीणा ने अपने इस्तीफे की वजह बताई है। उन्होंने कहा है कि मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, इसी नाते मैं कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुआ। हालांकि सीएम भजनलाल ने मुझसे कहा कि आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि संगठन और मुख्यमंत्री से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन मैंने पब्लिक में कह दिया था, इसलिए मुकर नहीं सकता। बता दें, चुनाव के समय किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि अगर पूर्वी राजस्थान की 7 सीटों में से बीजेपी एक भी हारती है तो वो इस्तीफा दे देंगे। इन 7 सीटों में से बीजेपी 4 सीटें हार गई। संसद में भाजपा का कई नाजुक मौकों पर साथ देने वाली बीजेडी भी बुधवार को खुलकर बीजेपी के विरोध में आ गई। बुधवार को उसने राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान बाकी विपक्षी दलों के साथ वॉकआउट किया। हालांकि वाईएसआरसीपी अभी बीजेपी के समर्थन में है और विपक्ष के व्यवहार की निंदा कर रही है। बीजेडी और वाईएसआरसीपी विपक्ष में होने के बावजूद अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन दोनों की राहें जुदा हैं। विपक्ष द्वारा मणिपुर संकट को लेकर एनडीए सरकार पर लगातार अटैक के बीच पीएम मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि उनकी सरकार राज्य में शांति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस बात पर हैरानी जताई कि मणिपुर सेंट्रल जेल में एक विचाराधीन कैदी को सिर्फ इसलिए मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल नहीं ले जाया गया क्योंकि वो कुकी समुदाय से है। जस्टिस जेबी पारदेवाला और जजल भुइयां की अवकाश पीठ ने मणिपुर सरकार के खिलाफ तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, माफ करें वकील, हमें राज्य पर भरोसा नहीं है। आरोपी को अस्पताल नहीं ले जाया गया क्योंकि वो कुकी समुदाय से है। दुखद, हम उसकी अब जांच करने का निर्देश देते हैं। अगर मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि कुछ गंभीर है तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। असम में बाढ़ के कारण हालात खराब हो गए हैं। 29 जिलों में 16,50,000 से अधिक आबादी प्रभावित हुई है और 4 जुलाई को राज्य भर में प्रमुख नदियां खतरे के स्तर से ऊपर बह रही हैं। लोकसभा में दी गई पीएम मोदी की स्पीच को संसद टीवी पर 72,000 और 36,000 लोगों ने देखा है, जबकि राहुल गांधी ने इसमें बाजी मारी है। उनको 8 लाख लोगों से ज्यादा ने देखा है और अखिलेश यादव को 4 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है। इसके बाद लोग कह रहे हैं कि इनके व्यूज बता रहे हैं कि लोग किनको सुनना चाहते हैं। यही नहीं, पीएम मोदी अपने चैनल पर भी पिछड़ गए। उनको 1,41,000 लोगों ने देखा, जबकि राहुल गांधी को उनके चैनल पर 10 लाख लोगों ने देखा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत बुधवार को बिगड़ गई और उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल का कहना है कि उनकी हालत अभी स्थिर है और वो डॉक्टरों की निगरानी में है। T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने वाली टीम इंडिया बारबाडोस से भारत पहुंची। अब वो दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात कर रही है। टीम प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंची, जहां उसने पीएम आवास पर ब्रेकफास्ट किया। टीम इंडिया प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद मुंबई के लिए रवाना होगी। मुंबई में टीम इंडिया अपने बस में ट्रॉफी के साथ घूमेगी। इसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में प्राइज मनी दी जाएगी। लद्दाख में सीमा तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने गुरुवार को कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना में मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्री कजाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को समिट में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। नेपाल की राजनीति इस वक्त काफी उलटफेर के दौर से गुजर रही है। मौजूदा पुष्प कमल दहल प्रचंड सरकार से केपी शर्मा ओली की पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। इसके साथ ही प्रचंड सरकार अल्पमत में आ गई है। ओली की पार्टी प्रचंड सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी थी। यह समर्थन नेपाल में नए बने गठबंधन का नतीजा है। शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस और ओली की सीपीएन यूएमएल पार्टी ने नया गठबंधन बना लिया है। ब्रिटेन में लाखों लोग गुरुवार 4 जुलाई को महत्वपूर्ण आम चुनाव में ब्रिटिश राजनीति को नया आकार देने जा रहे हैं। जनमत सर्वे से
कीर स्टामर के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी की भारी जीत का संकेत मिला है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी बुरी तरह हार सकती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। दोनों ही नेता शंघाई सहयोग संगठन के समिट में हिस्सा लेने के लिए कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना में हैं। इस मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने पुतिन से कहा कि मेरे निवेदन पर आप कई क्षेत्रों में सहयोग के लिए तैयार हुए। हमने तेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया, आपने हमें तेल भेजा और हम उसके शुक्रगुजार हैं। हमारे रिश्ते ना तो भू राजनीतिक वजह से आगे बढ़ रहे हैं और ना ही इस पर किसी और देशों से हमारे रिश्तों का असर पड़ेगा। पाकिस्तान के आपके देश से पुराने व्यापारिक रिश्ते हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।